आज हम बात करते हैं कि हाउ टू लर्न थिंग्स, क्योंकि हम हमेशा हमारी लाइफ में कुछ चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं कि मेरे को सिर्फ ये करना है। इसके अलावा मेरे ज़िंदगी में और कोई चीज़ हो नहीं सकती है और इसके अलावा मैं दूसरी तरफ तो देख भी नहीं सकता। तो हम पढ़ाई कर रहे हों, चाहे कोई काम कर रहे हों, चाहे जॉब कर रहे हों, आप कुछ भी कर रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए चलिए, सोचते हुए चलिए, समझते हुए चलिए कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, इन चीज़ों का हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चीज़ें होने के पीछे रीज़न्स क्या हैं। हम हमेशा कभी रोड पे जाते हैं तो हम हमेशा ये देखते हैं कि अरे यार सड़क खराब है, सरकार की वजह से ऐसा हुआ है, सरकार ने किया है। हम कभी ये नहीं सोचते कि इसको कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए क्या काम किया जाए। लॉ, कानून सबके लिए हैं। मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अनपढ़ होगा या कुछ भी होगा, लेकिन सब पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन हम हमेशा सॉल्यूशंस की जगह प्रॉब्लम्स ढूँढते हैं, क्योंकि इसने ये कर दिया है, सरकार अच्छी नहीं है या कोई व्यक्ति अच्छा नहीं है या अधिकारी अच्छा नहीं है, कोई प्रशासनिक अधिकारी अच्छा नहीं है, ये सारी चीज़ें हम ढूँढते रहते हैं। लेकिन हम कभी अप्रोच नहीं करते हैं कि यार इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कि या इसको क्या मैं ठीक कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। हम हमेशा प्रॉब्लम्स के पीछे पड़ते रहते हैं कि यार मेरी ज़िंदगी में ये प्रॉब्लम्स हैं, देश में ये प्रॉब्लम्स है, देश में गरीबी है, देश में अकाल पड़ रहा है, देश की स्थिति ये है, देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है। लेकिन हम कभी उन टॉपिक पे क्वेश्चंस नहीं करते हैं कि ये देश की कंडीशन ऐसी है क्यों? इस देश की कंडीशन के पीछे कारण क्या है? और हमारे को चेंज करने के लिए हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है इन सब चीज़ों में? हम हमेशा वो चीज़ें ढूँढते हैं कि अरे यार मैं ये सरकार ने किया होगा, चाहे उस सरकार ने किया होगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारी खुद की अप्रोच क्या होती है? यदि आप सड़क पे कोई कुछ भी चीज़ देखते हो, सड़क पे कोई पत्थर देखते हो, तो सब व्यक्ति उसको देख के निकलते हैं कि कोई ये नहीं बोलता है कि ये सब ये बोलते हैं कि कोई गिरेगा, को मतलब कुछ हो जाएगा, किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा, ये सारी चीज़ें सब बोलते हैं। लेकिन कोई ये नहीं करता कि उसको हटा के साइड में रख दे। क्योंकि ऐसा ही इंसिडेंट मैंने आज इस दिन में मैं कहीं गया हुआ था, तो वहाँ मैंने देखा। तो सब उसके लिए बोल रहे थे कि एक रास्ते में एक बड़ा-सा पत्थर पड़ा था। तो सब उसके लिए बोल रहे कि यार यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है, सरकार ऐसी है, अधिकारी ऐसे हैं, भ्रष्टाचार है देश में, ये है, वो है। लेकिन उन सब में से कोई उस पत्थर को उठा के यहाँ तक रखने वाला कोई भी नहीं था। तो सबसे अच्छी बात ये है कि आप सॉल्यूशन ढूँढिए। प्रॉब्लम चारों तरफ है, देश में भी है, दुनिया में भी है, प्रत्येक इंसान की ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स है। तो इस सबसे अच्छा नज़रिया अपना ये होना चाहिए कि हम सॉल्यूशंस पे बात करें। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, उस पे काम करें। क्योंकि आपकी लाइफ में या दूसरों की लाइफ में आपका सॉल्यूशन मेकिंग वाला पर्सन सबको अच्छा लगता है, क्योंकि आप यदि किसी जगह पे कोई समस्या है, यदि आप उसमें कोई सजेशन नहीं दे सकते, कोई सुझाव नहीं दे सकते, तो फिर आप वहाँ खुद भी एक समस्या ही हो और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। तो आप सॉल्यूशन मेकर बनिए कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका सॉल्यूशन मैं कैसे दे सकता हूँ। यदि आपके आसपास भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो आप आगे आइए। आगे आके बताइए कि आपको क्या दिक्कत है, इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि उस चीज़ से पीछे दौड़ भागना कि यार मुझे क्या मतलब है, मुझे तो मेरी ज़िंदगी से मतलब है, मुझे दुनिया से क्या मतलब है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आप सब ऐसे सोचेंगे तो चीज़ें कैसे चलेगी। आप ज़िम्मेदारी लीजिए, चीज़ें चेंज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, ठीक है, सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे भी नहीं होते, लेकिन हमारी तरफ से एफर्ट्स ये होना चाहिए कि अब कुछ चीज़ें यदि मेरी वज़ह से ठीक होती है, किसी की ज़िंदगी यदि मेरी वज़ह से बचती है, तो मुझे वहाँ एफर्ट्स करने ही चाहिए। तो एक इंसानियत के नाते या एक ह्यूमन मतलब मनुष्य होने के नाते हमारा ये अधिकार बनता है कि हम चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसको फैलाएँ, उसमें प्रॉब्लम्स ढूँढें और यार ये हैं, अरे यार वो हो गया, ये सरकार ने नहीं किया है, देश में ये समस्याएँ हैं, गरीबी है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, लेकिन आप इसके खिलाफ क्वेश्चन्स उठाइए कि यार क्यों है ऐसी चीज़ें? आप पढ़िए उनके बारे में कि यार ये प्रॉब्लम्स क्यों हैं? मतलब इतने सालों से न्यूज़ में हम सब हर जगह यही चीज़ें पढ़ते हैं कि देश में समस्या है, ये है। और मैंने भी अक्सर लोगों से यही सुना है कि इस देश में दिक्कत है, इस देश की कंडीशन ऐसी है। देश हमारा है, तो हमारे को ही ज़िम्मेदारी लेनी होगी ना, चीज़ें चेंज करने की। क्योंकि हम ऐसे हो जाते हैं कि मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, लेकिन इंटरेक्शन भी हुआ है, तो वो ये बोलते हैं कि यार मुझे क्या मतलब है, मुझे मेरी ज़िंदगी जी के यहाँ से निकलना है, मुझे क्या मतलब है देश से, मुझे तो मेरे खुद से मतलब है। तो ऐसा नहीं होता। यदि ऐसे सब सोच लेते या आपके आने वाले पहले के लोग भी सोच लेते, तो आप यहाँ मुद्दे ही नहीं। तो सबसे अच्छी बात है, एक-एक चीज़ को ध्यान में रखे हुए हमारे को चलना है कि चीज़ें कैसे सही रहेगी
उनको सही करने की दिशा में हमारे का प्रयास होना चाहिए। एक आम नागरिक होने के वजह से मेरा एक कर्तव्य बनता है कि हम चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। हम एजुकेटेड है तो दूसरों को समझाने की कोशिश करें कि इसकी ज़िंदगी मेरी वजह से क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। ऐसा नहीं कि सब अपनी-अपनी देखेंगे तो चीज़ें चलेगी नहीं है। तो सबसे अच्छा मोटिव यही है, क्योंकि आपकी ग्रोथ भी तब होगी जब आप लोगों से इंटरेक्शन करोगे, लोगों के काम आओगे, वरना ये ज़िंदगी आप किसी के काम नहीं आए तो फिर ये ज़िंदगी किस काम की है? तो सबसे अच्छी बात है आप लोगों से इंटरेक्शन कीजिए, लोगों की सॉल्यूशन मेकर बनिए, ना कि प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले। क्योंकि किसी ने सच कहा है कि यदि आप किसी समस्या का समाधान नहीं हो तो आप खुद ही वहाँ एक समस्या हो।